क्या बात है साहब, हिट फिल्म दी है कंगना रनौत। कांग्रेस लाई थी, इसकी टक्कर का एक भी संस्थान 10 साल में नहीं आया कि हम लड़ाई सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लड़ी। हरियाणा की जनता की लड़ाई अब बीजेपी बना कांग्रेस। पहलवानों की तो ये दुर्गत करती कि सड़क से छूट जाता है। हरियाणा के पहलवानों को सड़कों पर घसीटा गया। हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य, मैं नहीं कह रहा हूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव है। चुनावों के बीच में देखा जाए तो सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस बीच हरियाणा की गुरुग्राम विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी मोहित ग्रोवर के समर्थन में प्रमोद तिवारी जी, जो कि एक भारतीय कांग्रेस नेता और वर्तमान में राजस्थान राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जीत की गुहार भी लगाई है और उन्होंने बीजेपी सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ वो सवाल हैं, आइए चलिए सुनाते हैं। इन सब की तरफ से मैं धन्यवाद आपको दूंगा कि सबका है कि आपका सहयोग यहाँ मिल रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो मिल रहा है उसकी गति थोड़ी और बढ़ा दीजिए, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्लोज शुरू हो गया है। और ये बात तो अब वो भी कहने लगे सरकार तो बना लेंगे, लेकिन चला पाएंगे? तो सरकार तो बनवा दे हमारे विपक्ष के लोग, चलाना हमको आता है, हम चला। और ये कहने में मुझे कोई जरा भी गुरेज नहीं कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी और जो हमारे बाहर से साथी आए, सब ने मिलकर बहुत मेहनत की यहाँ पे। लेकिन सच पूछे तो ये चुनाव हरियाणा का, बहुत दिनों बाद हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही, मन बना लिया सब लोग, तारीख का इंतजार है। पंजे का बटन ढूंढ के लोग दबाएंगे, ये मन बना हुआ है सबका। फिगर या कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं, डेटा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने सब उपलब्ध करा दिया। पर मेरे मन में एक सवाल, मेरे मन में क्या, जब वहां लोग सूरत देखते हैं खट्टर जी के पार्लियामेंट में, तो सब सवाल करते हैं कि लोकतंत्र का तकाजा ये है कि जो नया चुनाव लड़ने जाए वो बताता है कि मैं जीत जाऊंगा तो ये करूंगा। पर जो सरकार रहती है वो जब दोबारा विश्वास मत हासिल करने जाती है तो बताती, देखिए आपने हमको चुना था 5 साल के लिए, हमने ये किया है। अब यहाँ तो 5 साल नहीं 10 साल, तो इनके पास बताने को सब कुछ बहुत होना चाहिए था। पर जिसको बताना था वो बताने लायक नहीं था, मनोहर लाल जी। तो मैं कहावत के रूप में कह रहा हूं, नहीं तो इसको कहीं और न लिया जाए। ढूंढा जाता है स्केपगोट, हिंदी में बलि का बकरा कहते हैं चढ़ाने के लिए। तो उनको तो मोदी जी ले गए, क्योंकि तो जवाब देने काबिल ही नहीं। कहीं जाएंगे तो हर जिले में इनके जाने से वोट ज्यादा कटेगा, जुड़ेगा काम। तो उनको तो हटा लिया, सामने से साइन बोर्ड बदल लिया। अब जिनको बेचारे ले आए सैनी साहब, उनका कोई अनुभव वगैरह तो है नहीं, तो यही नहीं समझ पा रहे कि हरियाणा में कहां से शुरू करें, किधर जाएं और किधर खत्म करें। तो भाजपा का चुनाव तब की नॉन स्टार्टर टाइप का होके रह गया है। अच्छा बताएं भी क्या कि हमने किसानों पे गोलियां चलवाई, हमारे दामन में किसानों के खून के छींटे हैं? या फिर ये बताएं कि जो हरियाणा, चाहे 65 का युद्ध रहा हो, चाहे 71 का युद्ध रहा हो, चाहे सीमाओं की रक्षा हो, सबसे ज्यादा जवान देता था, वहां अग्निवीर ले आए। तो सबसे बड़ा धोखा तो इनका अग्निवीर है,
राहुल जी ने कहा है, हम सब यहाँ बैठे दोहराते हैं कि जिस दिन हमारे स्थिति केंद्र में ये होगी 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन भी होगी अग्निवीर योजना हम समाप्त करेंगे और पुराना अपना जवान लाएंगे, जिसको शहादत भी मिले तो कम से कम सलामी तो मिले, तिरंगा झंडा तो मिले, पेंशन तो मिले, कैंटीन की सुविधा मिले, पर अग्निवीर योजना यहाँ लाए। हरियाणा जिसने सबसे ज्यादा रणवाकरी दिए और पहलवान खाते नहीं खुलता था, एशियाड हो चाहे ओलंपियाड हो, जब तक हरियाणा नहीं होता था। पहलवानों की तो ये दुर्गत करती कि सर शर्म से झुक जाता है। हरियाणा के पहलवानों को सड़कों पे घसीटा गया, पुलिस ने मारा पीटा, और सबसे बुरा तो ये हुआ कि जब मेडल में फाइनल में हमारी उम्मीदवार भी हैं, 100 पॉइंट ज्यादा निकला तो ठीक है, आप गोल्ड मेडल देते सिल्वर मेडल की लड़ाई तो पक्की थी ना कि हारने के बाद भी मिली थी, पर वो मेडल तो छोड़ दीजिए, मेडल की छाया भी नहीं मिली। पर मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा की जनता सरकार बनवा के वो मेडल पहना देगी हमारी पहलवान को, और हम आश्वस्त करते हैं कि इस तरह धोखा जैसा प्रधानमंत्री ने हरियाणा को दिया ऐसा फिर कभी नहीं होगा। 750 किसान शहीद हुए हैं साहब सीमा पे, और उसमें हरियाणा का योगदान कम नहीं, यहाँ की सरकार का। पर एक बात जो सबसे ज्यादा चुभती है और जो इनके हाथ से निकल गई, इनको कुछ नहीं मिलता था, तो मोदी जी का एक शब्द बड़ा प्रिय था, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। तो भ्रष्टाचार ज्यादा तो है, पर बरामदगी कुछ नहीं। रिकवरी, क्राइम तब स्टेब्लिश होता है जब रिकवरी हो, और भाजपा अपनी जाल में फंस गई। 8,252 करोड़ 8,252 करोड़ रुपया बरामद हुआ है भाजपा के खाते में इलेक्शन बॉन्ड के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलीगल करार दिया, बॉन्ड को सही नहीं माना है। तो 8 से 52 करोड़ कितना है? अगर जनता का होता तो ठीक था, ये तो उनका है जिनको उसी के 10-15 दिन पहले ठेका मिला था, ये महीने बर्बाद मिल गया। ये तो उनका है जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी, जिस दिन से चंदा दिया उस दिन से जांच पहले धीमी पड़ी फिर खत्म हो गई। और तो और क्या बात है साहब, हिट फिल्म दी है कंगना रनावत जी ने, मोदी जी के दिल की बात उन्होंने बयान करी थी कि अगर किसानों को मान जाना चाहिए, ये तीनों काले कानून जिसके लिए 750 किसानों ने शहादत दी, हम लोगों ने पूरा समर्थन दिया कि इसे वापस होना चाहिए, वो ले आएंगे, आना चाहिए, लाना चाहिए। तो बात तो जुबान तो है, कन्ना जी की डायलॉग डिलीवरी उनकी है, पर डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर मोदी जी और अमित शाह, ये भाजपा के मन की बात वो बोल गई। अब हरियाणा को ही ले अगर आप, तो कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई पावर प्लांट नहीं लगा 10 साल में। ये जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आई है IMT, न कोई नया शहर, न बड़ी यूनिवर्सिटी, न कोई कंप्लीट मेडिकल कॉलेज, न PGI, न मेडिकल यूनिवर्सिटी, न किसान जी को कर्ज माफी, न बिजली बिल माफी, मेट्रो 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, रैपिड मेट्रो न कोई नई लाइन आई। हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य, मैं नहीं कह रहा हूं सब, नेशनल क्राइम ब्यूरो कह रहा है, जहां देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी का अगर तमगा किसी के पास है इस समय तो यहाँ है। परसेंटेज क्या है यहाँ की? मेरा अपना आंकड़न ही भारत सरकार का है, CMIE के अनुसार यहाँ 37.4% अनएम्प्लॉयमेंट है हरियाणा में, जो दूसरों को देता था। इसी तरह अगर हम थोड़ा आगे बढ़े,
मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि बताएं तो क्या बताएं कि मैंने ये किया है। जबकि 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली, किसानों को कोई राहत नहीं दी गई, किसान कर्ज के तले दब गया, 16 लाख करोड़ कॉर्पोरेट का माफ हो गया है, किसान का नहीं माफ हो सकता। आज हर इंडिविजुअल यहां पर जो कर्ज है एक आदमी पे, वो हिंदुस्तान में चौथे नंबर पर। कभी सरप्लस स्टेट होती थी, औसत बकाया बढ़ गया है, 2.5 हो गया है। 977 किसान मजदूरों ने आत्महत्या की है सब, यहाँ 1922 के बीच। ये डबल इंजन की सरकार है। कृषि में सबसे बड़ा था ये प्रदेश, पर उसमें जो सरकार का योगदान होता है वो राष्ट्रीय औसत से कम हो गया, जबकि यहां ज्यादा होना चाहिए था। किसानों पे करीब 250 FIR तो मनोहर लाल जी दर्ज कर गए। ऐसे बहुत से फिगर है, अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका फिगर में नहीं लेना चाहता। मैं तो यही कहता हूं कि ये सरकार हर मोर्चे पे असफल है और क्रूरतम सरकार। आपके पास ये आंकड़े हैं, फिर भी मैंने कुछ दिए, कुछ और देना चाह रहा हूं। जो NCRB का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात कर रहा था, तो यहाँ पे रोज 3 हत्याएं हो रही हरियाणा में, 4 से 5 रेप हो रहे हैं और 118.7% के साथ प्रदेश में देश के पहले नंबर पे पहुंच गए। साल भर में 6138 क्रिमिनल केसेज हुए। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 500 एक्ट, साल ये बड़ा शर्मनाक है, 500 एक्ट बच्चों के साथ क्राइम। 2022 के अनुसार 1272 घटनाएं और एक शर्मनाक अध्याय में आपके सामने दुख के साथ रख रहा हूं। यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू, उसमें मैं NCRB का रिकॉर्ड दे रहा हूं कि 2019 से 2020 के बीच 33,041 महिलाएं लापता हुई, जिनकी रिपोर्ट। प्रदेश में हर रोज 30 महिलाएं लापता हुई। अगर ऐसे फिगर देखे जाएं तो सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में, सबसे ज्यादा टैक्स वसूली हरियाणा में। भाजपा सरकार में डीजल का वैट 8.9% से बढ़ा के 17.1% किया गया, यानी डबल से ज्यादा, जो आप भी दे रहे हो हम भी दे रहे हैं। 20,000 पद स्वास्थ्य में खाली है। आयुष्मान योजना प्रैक्टिकल नहीं, यहाँ पे 50,000 पद खाली है मेडिकल में। और बस 2 या 3 मिनट में एक शर्मनाक चीज है साहब, IIT, IIM, IIIT, NIT, NIFTEM, SUPU जैसे संस्थान जो कांग्रेस लाई थी, इसकी टक्कर का एक भी संस्थान 10 साल में नहीं आया। और हमने अपनी गिना दी कि हम लाए थे क्या क्या। और कंट्रेक्चुअल नौकरी शुरू कर दी, जिससे शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन ना हो पाए। एयरपोर्ट और रेल कोच फैक्ट्री, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि क्या हुआ यहाँ। खिलाड़ियों के साथ अलग धोखा। मैं आखिर में कंक्लूड करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि 10 साल में 50 से ज्यादा बड़े घोटाले हुए, 50। 2014 और 2019 में जो घोषणाएं हुई थी, उसमें ना स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू हुई, न कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, 9,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, कर्मचारियों को पक्का करना,
जो वादे थे आज तक पूरे नहीं हुए। ये देश की सबसे विकसित योजना होती थी, प्रदेश होता था, उसको चौपट किया सालों में। अब यहाँ गुड़गांव में आप बताएं, एक हॉस्पिटल पिछले 8-10 साल से बन रहा है। एक हॉस्पिटल नहीं आपके गुड़गांव में, प्राइवेट सेक्टर छोड़िए, जहाँ एक का चाल लिया जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं। बस स्टैंड नहीं है गुरुग्राम में। द्रोणाचार्य के नाम पे साहब कभी हाथ निशाना सही लगना चाहिए। एक प्रॉपर्टी आईडी लाए, इसको मैं प्रॉपर्टी आईडी नहीं कहता, लूट आईडी। एक राजस्थान से लाए कंपनी, किसी का घर छोटा किसी का बड़ा, रिश्वत पूरे प्रदेश में वसूलने के लिए लाइसेंस है। और ये जो 900 मीटर की लिमिटेशन, ये अपनी जगह। तो मैंने साहब मुद्दे बहुत रखे। मैं आमंत्रित करूंगा आपसे कि इनके अलावा अगर किसी पे, मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा कि अगर हरियाणा से संबंधित हो तो वो बेहतर है, चुनाव से संबंधित हो तो वो बेहतर है। मैंने अपना आकलन बताया और फिर दोहरा दे रहा हूं कि हम लड़ाई सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लड़ना है और बीजेपी डबल डिजिट में पहुंचने के लिए लड़ रही। डबल डिजिट पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, और ये गलतफहमी बिल्कुल दूर हो जाए कि लड़ाई में बहुत सी पार्टियां लड़ रही। हरियाणा की जनता की लड़ाई अब बीजेपी बना कांग्रेस है। जो पार्टियां खड़ी हैं वो वोट नहीं काटेगी, तो जनता ने मन बना लिया है कि लड़ाई तो कांग्रेस को लाना है और बीजेपी को बाय बाय करना है।